नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और आज मैं पहुंचा हूं तारानगर में, और तारानगर में आदित्य सैनी जिनका सिलेक्शन जेई मेंस में हुआ है। खूब इन्होंने मेहनत की और आज देखिए पूरा इनका परिवार खुश है। और आज विशेष रूप से हम इंटरव्यू लेने के लिए पहुंचे हैं। जो बच्चे मेहनत से कामयाब होते हैं और अपने जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए दौड़ते हैं, उनके पास अक्सर भादरा लाइव पहुंचता है। और ऐसे हमारे साथ आदित्य सैनी जी इस वक्त मौजूद है। जी नमस्कार। नमस्ते सर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अपने बारे में पहले बताइए, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आप कहाँ से हैं, आपका परिवार क्या काम करता है, पिताजी का क्या नाम है, अपने बारे में पहले आप बताएं। मैं तारानगर चूरू राजस्थान में रहता हूँ जी आप बोलिए। और तारानगर में जैसे कि मेरे दादाजी का नाम श्री केसरराम जी सैनी है और मेरे दादाजी का नाम श्री फूला देवी है। मेरे पिताजी का नाम श्री गौरी शंकर सैनी है और मेरी माताजी का नाम श्रीमती रेखा देवी है। और यहाँ पर अभी हमारा बिजनेस है, क्लोथ्स का बिजनेस काम करते हैं। तो आपका अभी चयन हुआ है, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग तो रहा है। कैसे आपने इसके लिए तैयारी की और किसका आइडिया था इतने लोगों में से कि आपको इंजीनियर बनाया जाए? मतलब तैयारी तो जैसे सीकर में मैट्रिक्स कोचिंग से करी है और आइडिया तो एक्चुअली सोचा तो पहले मैंने ही था, फिर बाकी परिवार का काफ़ी सहयोग था। सभी ने मतलब फिर काफ़ी सपोर्ट किया उसमें कि अच्छा है, आप अपने मन से तैयारी करो, मन लगा के करो। तो आपने तैयारी की? हाँ, तैयारी तो करी। मैट्रिक्स का फिर कैसे विचार आया, किसने सजेस्ट किया? मैट्रिक जैसे कि यहाँ पर हमारे तारानगर से काफ़ी बच्चे पहले मैट्रिक से सिलेक्ट हो चुके हैं। फिर वहाँ पर हम सीकर गए तो वहाँ पर भी हमने थोड़ा देखा तो हमको मैट्रिक्स का माहौल और उधर का कल्चर काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए फिर हमने मैट्रिक्स को चूज़ किया। तो मैट्रिक्स की बात करें तो कैसा वहाँ आपको माहौल प्रोवाइड करवाया गया, किस तरीके से आपने? मैट्रिक्स का माहौल मतलब काफ़ी सपोर्टिव है। बाकी कोचिंगों में जैसे कि कभी टीचर होता है वो पढ़ा के सिर्फ चला जाता है, मैट्रिक्स में ऐसा था टीचर पढ़ाएगा भी और आपको और भी चीज़ों में काफ़ी सपोर्ट करेगा। क्लासेस के बाद भी अगर आपको उनसे काफ़ी मिलना हो तो कभी भी मिल सकते हैं, डाउट काउंटर पे भी उनका फुल सपोर्ट रहता है। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अपनी क्लास छूट जाती थी, तो ऐसे में क्लास छूटने का रिवीजन होता था या क्या क्या सिस्टम? क्लास छूटने का हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन मैट लैब का था। उसमें मतलब अगर आपकी कोई भी क्लास या फिर आपका कोई भी मॉड्यूल का डिस्कशन छूट गया है तो मैट लैब में आपको उन सबकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगी। और फिर भी अगर कुछ रह गया तो उसके लिए डाउट काउंटर भी था। तो ये आपका जो मैथ वाला थोड़ा डिपार्टमेंट है, ये थोड़ा डिप्रेसिव सा और स्ट्रेस वाला सा रहता है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो थोड़ा सा हो जाते हैं। आपके लिए भी ऐसी कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हुई होगी या नहीं हुई होगी? कैसा फिर हाव भाव था क्लास का, कैसे ये सब चीज़ें दूर करते थे आप? कुछ तो होता ही है पर वो मैट्रिक्स में उतना नहीं था, क्योंकि मेरे केस में तो कोचिंग का भी और घर वालों को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, तो मेरे लिए तो डिप्रेसिव ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब मेरा टारगेट वो था कि अच्छे से सिर्फ पढ़ाई करनी है। शुरू शुरू में गए तब मन लग गया था? शुरू में थोड़ा तो वो नहीं लगता पर बाद में हाँ काफ़ी हो गया था सेटल। आप बताइए क्या लगा रहे हैं? बहुत बढ़िया लगे। बढ़िया लगे क्या? आदित्य में हैं? आदित्य बहुत अच्छी पढ़ाई करे थे, उससे जेल बात होती है सीकर गए हो जाते? अब बात होती है, बहुत कम बात करो, पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा रख दो। अच्छा। एकदम से मीठे को करता हूँ। चलिए देखिए, इनके परिवार के और भी सदस्य हमारे साथ मौजूद है और परिवार कामयाबी के पीछे कई बार भावुक हो जाता है। गौरी शंकर जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है ऑब्वियसली। अच्छा। हाँ, बेटे का जेई में सिलेक्शन हो तो अच्छा ही लगेगा, जैसा सबको लगता है वैसे। तो कैसे इस तैयारी की और कोचिंग ने कैसे मैनेज किया, क्योंकि बहुत क्रिटिकल काम हो जाता है बच्चों को दूर भेजना? इसका अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं तो ये पहले बचपन से ही बहुत होशियार था पढ़ाई में। वेरी मतलब इनिशियल स्टेज पे जब स्टार्टिंग से होशियार था। पहले मैं अहमदाबाद में था, जब सेकंड क्लास में था तो इसका एडमिशन हमने वहाँ पे गुजरात बोर्ड में करवाया था। तो गुजरात बोर्ड स्कूल थी तो उसमें वही उसी स्कूल में नया बिल्डिंग बना के और वो सीबीएसई लेके आए थे। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मेरे को सबसे पहले बोला कि आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है और मैं इसको आरबीएसई से सॉरी गुजरात बोर्ड से इसको मैं सीबीएसई में ट्रांसफर कर रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल देके मैं दूसरों बच्चों को लेके आऊँगा। ये इतना होशियार है कि मैं दूसरे बच्चों को, पेरेंट्स को एग्जाम्पल दूंगा कि ये बच्चा सीबीएसई में जा रहा है, इसको देख के आप भी आओ। फिर वहाँ पे मैं था तो ये 6th क्लास तक वहीं पढ़ा था गुजरात में। उसी टाइम में वहाँ पे प्रिंसिपल थे मिस्टर नीरज, जो बॉम्बे के रहने वाले थे। उन्होंने मेरे को बताया कि इस बच्चे को आप अच्छा प्लेटफॉर्म देना, ये बहुत आगे तक जाएगा। तब उन्होंने मेरे को पहली बार बताया कि आप इसको आप जेई की तैयारी करवाना और ये आराम से करेगा, इजीली करेगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लेके आया तारानगर में भी इसके टीचर नहीं बोला कि ये बच्चा जेई के बारे में सोचना। तो मैंने उसी दिन से उसके बाद में उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं, खाली एक ही माइंड में रखा इसको जेई की तैयारी करानी है। और पहले अटेम्प्ट में उसने बहुत अच्छा किया। ये जो इसके मार्क्स आए हैं वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हैं। 10th में बहुत अच्छे मार्क्स थे इसके, 96% थे। 12th में भी 95 आए हैं। तो ओवरऑल मतलब एक ही फोकस था कि जेई की तैयारी करवानी है। मैट्रिक्स का कैसे विचार आया? मैट्रिक्स एक्चुअल में यहाँ से कुछ लड़के ऑलरेडी पहले पढ़ रहे थे, तो वो उनके बच्चे मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे। तो मैट्रिक्स के बारे में ये था ओवरऑल कि
मतलब ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव भी नहीं है। कोटा के बारे में सोचा, बट कोटा में क्या है, वो थोड़ा डिप्रेसिव रहता है, थोड़ा दूर भी हो जाता है, तो हमने सोचा कि नज़दीक रहेगा और ठीक है वहाँ का पढ़ाई, तो इसलिए मैट्रिक्स में करवाया। तो क्या कहेंगे, सारे पेरेंट आपको सुनेंगे, सब सुन पा रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं इसको मैट्रिक्स में एडमिशन करवा के आया था तो मैं इसको एक ही बात बोला था मैंने कि बेटा कभी भी ये दिमाग में नहीं रखना कि तेरे को इंजीनियर बन के लौटना है, कभी भी नहीं। मैं ये मान के चलता कि मैं तेरे को एक अच्छी पढ़ाई के लिए यहाँ लेके आया हूँ, और अच्छी पढ़ाई के मतलब एक अच्छी स्कूलिंग में तेरे को भेज रहा हूँ। कभी भी तुम्हारा मन नहीं लगे, डिप्रेशन में नहीं आना, मेरे को बताना, और उसके बाद भी तुमको लगे कि नहीं बहुत बेकार लग रहा है, अपना बैग उठाना, पैक करना, सीकर से बस पकड़ना और तारनगर आ जाना। 1% भी टेंशन नहीं लेना कि पेरेंट्स क्या बोलेंगे, मेरा सपना था जे, बिल्कुल कोई मतलब मैं इसको ये बोला कि सबसे पहले अपनी लाइफ और हेल्थ का ध्यान रखना। लाइफ, उसके बाद में पढ़ाई ठीक है, सब कुछ है, बट बहुत कुछ नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ, मैंने खुद देखा है, वहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, बच्चों को डांट रहे थे, मैंने खुद लाइव देखा है, जिसके मार्क्स जैसे उनके जो टेस्ट लगते हैं उसके टेस्ट में नंबर कम आ रहे थे, बच्चों को डांट रहे थे। हालांकि मैंने उनको कन्विंस भी क्या समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ पीपल मतलब ये देखता हूँ कि वो लोग है ना बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं, वो नहीं बनाना चाहिए, मेरे को यही बोलना है। दूसरी चीज, अभी कोचिंग का जो चल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा चल रहा है ट्रेंड। बच्चे का 90, 92, 95% आ गए, तो क्या होता है कि जब 90% से ऊपर आ जाते हैं ना, तो हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर के लिए डिजर्व करता है, जबकि होता नहीं है। हर बच्चे में वो इतना पोटेंशियल नहीं होता है, वो होती है बच्चे के अंदर प्रतिभा होती है। क्योंकि होता क्या है, अगर बच्चे के यहाँ पे बहुत सारे अभी स्कूलिंग का भी वो चल रहा है, मार्क्स है ना बहुत एकदम थोक के मार्क्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अब 90% नंबर तो रटा के आ गए, बट जरूरी नहीं कि उसमें वो कैलिबर हो कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बने। तो मेरा ये कहना है कि एक तो अगर बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए तो आप खाली वो मत सोचो कि इसकी कोचिंग में भेजना है, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। अपने को उसका बच्चे को उसमें वो देखना है कि इसका हॉबी किस में, हॉबी नहीं तो एटलीस्ट ये देखना है कि वो डॉक्टर और इंजीनियर के काबिल है कि नहीं। हमको जो ये जो उसका थोड़ा सा नंबर की देख के चल के उसको धकेलना नहीं है, वहाँ पे कोचिंग में बहुत सोच समझ के कोचिंग में भेजना चाहिए। मैंने वहाँ देखा है कि बहुत सारे लोग कोचिंग में जाते हैं, बच्चे बिगड़ते भी वहाँ पे, उसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा आता है, सक्सेस कम होते हैं। अगर दोनों का रेशियो देखें, सक्सेस कम होते हैं, अनसक्सेस ज़्यादा होते हैं। अगर एक बच्चा टीचर बनने के लायक है या एक क्लर्क बनने के लायक है, बैंक में जाने के लायक है, हमने उसके 95% देख के अगर कोचिंग में भेज दिया, वो बच्चा वहाँ पे अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो वो वहां से जब वापस आता है ना तो डिमोटिवेट हो जाता है कि वो ना तो टीचर बन पाता है ना बाबू बन पाता है। सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि बच्चा एक्चुअल में क्या बन सकता है, उसके बाद ही कोचिंग भेजे, ऐसा नहीं कि खाली नंबर दे के कोचिंग भेजे। आपके सपनों पे खरा उतरा है मतलब? बिल्कुल, मैट्रिक्स मेरे सपनों में खरा उतरा है। और स्पेशली वहाँ पे उसके जो टीचर्स है, मेरा पर्सनली बात होता था वहाँ पे, एक VMS टीचर्स है, इसके VMS मैं उनका स्पेशली नाम लेना चाहूँगा, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा उनमें। एक बार बच्चे को कुछ बैच में प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने बैच चेंज करवाया और अच्छा गाइडलाइन दिया। मेरी भी पर्सनल बात होती थी, स्पेशली थैंक्स टू VMS सर, उनके लिए मैं अलग मतलब स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा। और बाकी ओवरऑल अच्छा है। इनके चाचा जी हमारे साथ मौजूद है, सर कैसा लग रहा है? नमस्कार सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटे का ये परफॉर्मेंस देख के इतना अच्छा लग रहा है कि हाँ, हम सोच सकते हैं कि आने वाले बच्चों के लिए भी ये स्कोप हो सकता है। नेक्स्ट, भैया ने बताया, मेन जो बात था ना वो ये है कि आजकल जो परसेंटेज की ये फैक्ट्री बनी हुई है ना, परसेंटेज कोई मेन बात नहीं है। जैसे 10th में परसेंटेज आए, 12th में आए, ये क्या है, इसमें एक निश्चित पर्टिकुलर थोड़ा सा एक सिलेबस होता है और कुछ नहीं होता। किसी भी हायर एजुकेशन के लिए किसी कंपटीशन जैसे JEE की तैयारी करते हैं, नीट की करते हैं, उसमें कोई निश्चित सिलेबस नहीं होता है, क्राइटेरिया नहीं होता है, वो बच्चे के IQ पे होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी भी बच्चे का या तो पेरेंट्स या उसके टीचर पहले उसकी काउंसलिंग करो, उसके हिसाब से उसका जो पाथ बनता है, उसका जो टारगेट है, उस पर काम करो। चलिए, और देखिए इनके परिवार के बच्चे भी। आप क्या बनेंगे? मैं बिजनेसमैन बनेंगे। अच्छा, आप? मैं बनाया क्या बन जाएंगे। सोच रहे हो अभी आप क्या बनना है? आप क्या बनेंगे? IAS। अच्छा, देखिए बच्चों के जो सपनों की जो नींव है वो घर से शुरू होती है। और दादाजी हमारे साथ मौजूद है, सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बढ़िया एकदम। क्या कहेंगे सभी पेरेंट्स को? बच्चों होशियार हो, हमारे रहेंगे पहले से, और ध्यान हो पढ़ाई में, अच्छा हो, बढ़िया हो पढ़ाई में। खाली टाइम तो इतना इंजीनियर कौन बनता नहीं ना, हमारा तो कोई खेती का काम करता, कड़ा इंजीनियर बन लग गया। अब बच्चा ना करे या शिक्षित हो गया, बढ़िया उपकार करे, बढ़िया पढ़ाई के मैंने होशियार हो गया, ध्यान हो गया, चल रहा है बस। मैंने तो दबाव ध्यान है और आपके हिसाब में पढ़ रहे हैं।
ऐसे में आप देख पा रहे होंगे आदित्य, सारे बच्चे आपको सुनेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप सभी से? मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कोशिश करते रहे, हार्ड वर्क करते रहे, मतलब रिजल्ट एक्चुअली आएगा ही एट द एंड। चलिए आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें। आदित्य के परिवार का बहुत बड़ा समर्थन इनका रहा है, जिस कारण से आज आपने देखा कि इतना शानदार परिणाम बच्चे का है। आप सब लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।